रुद्रप्रयाग में जहाँ काली कमली धर्मशाला स्थित है, उसके ठीक बगल से एक रास्ता रुद्रनाथ मंदिर जाता है। रुद्रप्रयाग वही स्थान है जहाँ पुराणों के अनुसार देवर्षि नारद ने 100 वर्ष तपस्या की और भगवान शिव से वीणा प्राप्त की। भगवान रुद्रनाथ का मंदिर काफी ऊंचाई पर है, जबकि संगम यहाँ से काफी नीचे है। मुझे लगता है शायद 50-60 सीढ़ियां तो आपको पार करनी ही पड़ती हैं। और यहाँ भी रास्ते में माँ चामुंडा देवी का मंदिर बना है। जब हम यहाँ पहुंचे तो यहाँ कुछ निर्माण कार्य हो रहा था, इसीलिए रेत, गिट्टी इत्यादि चीजें यहाँ पर रखी हुई थी। यह संगम 2 महान नदियों अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम स्थल पर स्थित है और नदियों का पानी इतना अधिक साफ है कि आप उनकी गहराई में झांक कर उनकी तली में पत्थरों तक को देख सकते हैं। पर दोनों ही नदियों का बहाव बेहद तेज है। शायद कैमरे में यह तीव्र बहाव आपको उतनी अच्छी तरह से नजर नहीं आ पाए, पर वास्तव में यह बहाव देखने पर और उनकी भयंकर आवाज सुनने पर डर सा लगता है। तट के बगल में जहाँ पर नहाने का स्थान बना हुआ है, वहाँ पर इस समय कोई खास पानी मौजूद नहीं था और इसके ठीक बगल से होकर एक छोटा रास्ता उस स्थान तक जाता है जहाँ पर वास्तव में दोनों नदियों का संगम होता है। फिर भी यह पानी इतना तो है ही कि अगर आप गलती से इसमें गिर जाएं तो आपका बह जाना तय है। इसलिए ऐसी जगहों पर भले ही हमें भक्ति भाव जरूर रखना चाहिए, पर कभी भी असावधान नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने भी संगम स्थल पर जाकर स्नान किया और भगवान रुद्रनाथ के दर्शन के लिए वापस सीढ़ियों पर ऊपर चलने लगे। आधी सीढ़ियां चढ़ने के बाद यहाँ पर माता चामुंडा का एक मंदिर है, जो कि हमारे आने के समय बंद था, पर इसकी पुजारिन इसके ठीक बगल में ही बैठी हुई थी और हमें देखकर उन्होंने यह मंदिर खोल दिया। नदी के बहाव को कम करने के लिए यहाँ पत्थरों से बनाया हुआ एक छोटा चेक डैम बनाया हुआ है, जिसके कारण नदी का प्रवाह कम हो जाता है और श्रद्धालुओं को नहाने में सुविधा होती है।
का शिवलिंग स्थित है। यह मंदिर कोई खास बड़ा नहीं है, और ना ही कोई खास आकर्षक है, पर पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पर नारद मुनि के तपस्या करने का वर्णन है। इसीलिए इसकी महत्ता इसकी ऐतिहासिकता और पौराणिकता में है। इस मंदिर के आगे पीछे और भी कुछ छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, जिनका भी हमने दर्शन किया और मुख्य मंदिर की परिक्रमा की और पुजारी जी से आशीर्वाद लिया। रुद्रप्रयाग उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से एक है, और मुझे लगता है कि शायद देवप्रयाग के बाद सबसे अधिक महत्व भी इसी का है, पर यह भी मेरा सिर्फ अनुमान है, क्योंकि श्रद्धालुओं की सबसे ज्यादा भीड़ मैंने या तो देवप्रयाग में देखी है और उसके बाद रुद्रप्रयाग में ही देख रहा हूं, और यह भीड़ भी शायद 20-30 से ज्यादा कभी नहीं होती, क्योंकि अधिकांश लोग रुद्रप्रयाग के महत्व को शायद नहीं समझते और आगे केवल टूरिस्ट प्लेसेस पर चले जाते हैं और धार्मिक स्थानों पर रुकना जरूरी नहीं समझते।